सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है यहीं पर, अभी नोट डाउन कर लीजिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही समझ में स्टूडेंटों को नहीं आता है जब एग्जाम में पूछा जाता है। हमने ये सब करा भी दिए हैं, फिर हम कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। देख तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है, ये 5-5 नंबर में हमसे पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जितने लगभग ये सभी जो 5 नंबर में हमारे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ये सभी 5-5 नंबर वाले ही हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरी तरीके से हम आपके क्लास 12 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को करा देंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को करा देंगे, और पूरे फिजिक्स का फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करा देंगे। देखिए, हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करा दिए हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करा दिए हैं। अब हम कराने वाले हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आज हम एक एक क्वेश्चन को कह रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है यहीं पर, अभी नोट डाउन कर लीजिए। और ये कंसिस्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेरिवेशन सभी को नोट डाउन करना है। 2 आवश्यक बात है, वो वीडियो के अंत में हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, अदरवाइज 2 नंबर और 3 नंबर वाले वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, फिजिक्स की भी केमिस्ट्री का भी, जाकर देख लीजिए। मात्र 5 से 6 वीडियो देख लेंगे ना, पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स समाप्त हो जाएंगे। अब लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए, तो यहां पे हमने क्या लिखा है, पूरी किताब के 5 नंबर वाले हम महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कितने 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी चैप्टर से बताएंगे, 5 नंबर वाले। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन लिखा जाता है पेपर में, ठीक इसी प्रकार आता है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। मुझे कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से सिस्टमैटिक लिख कर दूं। मैं भी चाहता था इसको शॉर्ट में लिखकर आपको बता देता कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तैयार कीजिएगा, बट क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछता है, इसलिए हमने यहां पे बता दिए हैं। 5 नंबर वाला ये टॉपिक हमसे बार बार देखिए 2019, 22 और 24 में पूछा गया है, तैयार करना है। सुन रहे हैं ना, सुन लीजिएगा बाबू, फोकस के साथ अब पढ़ाई कर लीजिए, समय बहुत ही कम बच गया है हमारे पास। दूसरा हमारे कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहां पे देखिए 16, 17, 20, 24 और 25 में पूछा गया है। पेन कॉपी में सभी रिक्वेस्ट में करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं भैया, नोट डाउन कर लीजिए। आप एक एक करके सभी को पहले आज नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो भी हम वीडियो में बताएंगे आपको। उसका टेंशन आप ना लें। फिलहाल जितना आपका कर्तव्य हो उतना करें, उतना करेंगे ना बहुत है, ठीक है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्थिर वैद्युत के गॉस का प्रमेय क्या है, इसको लिखना है। देखिए, कंसिस्टेंट ये पूछे जा रहे हैं, मतलब हर बार पूछे जाते हैं गॉस का नियम। तीसरा आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन 18, 20, 23, 24 में पूछा गया है। अगला 5वां आता है, गॉस के प्रमेय के उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे समान आवेशित तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन कीजिए। देख रहे हैं कितने लाइन में ये लिखा गया है क्वेश्चन। ऐसे ही समझ में स्टूडेंटों को नहीं आता है जब एग्जाम में पूछा जाता है। हमने ये सब करा भी दिए हैं, फिर हम कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 17, 19, 20, 23 और 25 में कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क्स वाले। अगला हमारा 7 नंबर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। और धारिता कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसको भी बताना है। देखिए, ये कंसिस्टेंट 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। अभी आपका कर्तव्य केवल इतना ही है, आप इसको नोट डाउन कर ले या
अच्छे तरीके से, अगर आपके पास मान लेते हैं कहीं आप हैं बैठे हुए हैं, कॉपी उस पर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कहीं नहीं भी है, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट जिनके पास है, मैं उनसे कह रहा हूं भैया, अगर आज आप सीरियस नहीं हुए ना, बहुत पछताएंगे। दिल से मैं कह रहा हूं, ये बातें सुन लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ तो रहे हैं ना, अभी समय है, समझ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कहेंगे, देखिए हम जो ये हमारा हम फैमिली है, आप सभी को पता ही है कि ब्रदर्सन नाम से जो चैनल है, ये हम सबका परिवार है एक। इस पर मतलब हजारों स्टूडेंटों ने विश्वास किए हुए हैं, विश्वास बनाए हुए हैं। इसके लिए मैं दिल से आप सभी को शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चाहता हूं कि हम सभी का परिवार जल्द से जल्द आगे बढ़े और थोड़ा इसका जो देख सकते हैं हम लोग कि लगभग ये 1.5 लाख कंप्लीट होने में लगभग 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर और चाहिए, 5 से 6 हजार स्टूडेंटों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी सपोर्ट करें, आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सबसे पहली बात तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको ऑन कर लीजिएगा। सभी से आपसे कह रहा हूं, बेनिफिट आपको यह है कि हम आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। और जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगे, शायद आपका एक वीडियो कहीं से हमारा मिल गया, वो देख लिए और वही एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है ना। मैं इस वीडियो का अगर आपको चाहिए, इन सभी अभी हम 8 नंबर वाला अपना क्वेश्चन देखने वाले हैं, सब हम कराएंगे, आपको बता रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर इन सभी पर वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, लगभग 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 30 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आप चाहते हैं कि सर आप 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे वीडियो लाइए और इसको करा दीजिए सर, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं 30 इंपॉर्टेंट कराने के लिए कम से कम अगर एक डेरिवेशन भी सॉल्व करें ना, तो कम से कम हमारा 20 से 30 मिनट का जाएगा, 20 से 30 मिनट। मतलब अगर कह सकते हैं 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व कराने के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे हमको लगेंगे, 12 से 15 घंटे का मेहनत। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लाएंगे जी, हम बिल्कुल लाएंगे, बस हम इतना चाहते हैं कि कम से कम इस बार कम से कम 111 कमेंट स्टूडेंटों को करना है। 111 क्या करना है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, आप हमें कहिएगा। अगर 111 स्टूडेंट कर देते हैं कमेंट, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि कल ही हम डेरिवेशन पे वीडियो आपका लाएंगे जी, ठीक है ना। मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं, बस बशर्ते आप अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। हजारों स्टूडेंट देख तो रहे होंगे ना, हजारों स्टूडेंट देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कम से कम 101 स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं ना कि सर डेरिवेशन पर वीडियो लाइए। इतना कर देंगे, हम बिल्कुल लेकर आएंगे। और सभी ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। दूसरा इसी में क्वेश्चन ऐड किया है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। देख सकते हैं ओम का नियम कह दिया है, और किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पे कह रहा है। 17, 18, 19, 20 कंसिस्टेंट पूछे गए हैं दोस्त, सभी को नोट डाउन करना है, ठीक है ना। नोट डाउन करे रहेंगे तो आपको वहां पे डेरिवेशन जब हम कराएंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे कि कितना आपने कर लिया, कितना और करना है, कैसे करना है, ये सब बताएंगे, तो बेनिफिट होता है आपको। अपना नोट्स बनाएंगे ना तो एग्जाम में यही आपके लिए बेनिफिट होगा। किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उसका परिपथ क्या करके बनाकर समझाइए। ये देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछे गए हैं 5 नंबर में। अगला हमारा आता है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचिए और इसका साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में सब बताना है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है वर्ष, ये भी कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा गया है। अगला हमारा आता है एम्पीयर के परिपथीय नियम क्या है,
ठीक है, पहली बात इसका उपयोग करके एक डेरिवेशन है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र की स्थापना कीजिए। 19, 20, 22, 23 के दो सेट में 24, 25 लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। जगह नहीं था इसलिए हमने डोनेट नहीं किया, किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटनाएं लिखिए। समझ रहे हैं, कंसिस्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बशर्ते सभी को नोट डाउन कर लेना है। कल हम लेकर आ रहे हैं ना वीडियो, कल शाम को, याद रखेंगे दोस्त, मैं दिल से कह रहा हूं कि अगर आपने 111 स्टूडेंटों ने कमेंट कर दिए तो कल शाम को हम 6:30 पर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्त। आपको हम डेरिवेशन पर वीडियो लाएंगे, चाहे 5 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे के हो हम लेकर आएंगे, ठीक है, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सभी 30 इंपॉर्टेंट पहले आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर की रचना, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी रचना, फिर कार्यविधि का वर्णन करना है। अब पतलित लोहा लॉक रोड का क्या महत्व है यह हमें बताना है। 5 नंबर में पूछा जाता है। 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आता है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत बताइए, फिर इसकी कार्य प्रणाली को चित्र द्वारा समझाना है। 22, 22 और 25 में पूछा गया है। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 17, 18, 19, 20, 22, 25, 24, 25 लगातार। फिर अगला हमारा आता है, देख लीजिए, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 लगातार। फिर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। 22, 23, 24 लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक अपवर्तनीय, देख लीजिए, अपवर्तीय खगोलीय दूरदर्शी, मतलब खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है। इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है यह स्पष्ट करना है। इसकी आवर्धन क्षमता की भी गणना करना है। ये हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला आता है परावर्तीय दूरदर्शी। यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी, फिर परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है और ये इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। 16, 18, 21, 22, 23, 25 में पूछा गए हैं। ये सभी कितने नंबर में क्वेश्चन है जी? 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। 5 नंबर, 5 नंबर तो बहुत होते हैं ना, इसीलिए हम आज पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला हमारा आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। 16, 18 कितने 21, 22, 23, 24 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है 23 नंबर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की विवेचना करना है। 18, 19, 22, 23, 25 में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे ना, देखिए छोटी छोटी चीजें ही ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आज आपको लग रहा है कि सर नोट डाउन नहीं कर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर कह रहे हैं ना, कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बाबू यही आपकी आलस, यही आपकी असफलता का कारण बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भले ही आपको मन करे या ना करे, आपको कह दिया गया तो आपको वो करना है, ये सोचकर करिए। समझ रहे हैं ना? चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अगला कि 24 नंबर हमारा क्वेश्चन जो कंसिस्टेंट पूछे गए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं करा रहा हूं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से, यहां पे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा है, इस सिद्धांत की सहायता से तरंगों में अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और स्नेल का नियम लिखिए, नियम का निगमन कीजिए।
यही क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, वो लिख देंगे, भैया पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तब पढ़ना है कि क्या कर रहा है, अपवर्तन का व्याख्या करने को कह रहा है। बहुत बार कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं, बहुत बार ये पूछा भी गया है। अगला हमारा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से। सॉरी, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ऊपर अपवर्तन रहेगा और यहाँ पे रहेगा परावर्तन, ठीक है ना। एक अपवर्तन की व्याख्या पूछता है, एक परावर्तन की हमसे व्याख्या पूछता है, तो ये आप याद रखेंगे। परावर्तन की व्याख्या कीजिए, 17, 19, 20, 22 में पूछा गया है। अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश का विवर्तन की विवेचना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 में पूछे गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, ठीक है ना। उससे संबंधित आइंस्टीन की समीकरण को स्थापित कीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 में पूछे गए हैं। अगला आता है, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में पूछे गए हैं। 18, 20, 21, 22, 23, 25, 24, 25 में पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा समय हम नहीं देंगे। अगला हमारा आता है 29 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिक और संभारिक को अर्थ सहित उदाहरण देकर समझाना है और फिर सम न्यूट्रॉनिक को भी बताना है। देख सकते हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये आपका प्रूफ है, प्रूफ के लिए हम लिख दिए हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बाबू देख लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगला आता है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक और पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। और ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, देख सकते हैं आप खुद। अगला हमारा आता है, पीएन संधि डायोड के उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का रूप समझाइए और संबंधित परिपथ खींचिए। देखिए, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे मैं और अदर सब चीजें इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे 2 चीजें, पीएन संधि डायोड पर देखिए 3 ही क्वेश्चन पूछता है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक और पश्चदिशिक, ठीक है ना। दूसरा हमारा पीएन संधि डायोड के लिए क्या पूछता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाना है। एक अदर हमसे पूछता है पीएन संधि डायोड पर कि उसका उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी को समझाइए। तो यही पीएन संधि डायोड पर तीनों पूछा जाता है। तीनों में से एक ना एक हर बार फिक्स है कि पूछ लिया जाता है, हर सेट में एक ना एक आए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये सभी आपको तैयार करने की आवश्यकता है। और कैसे आप तैयार कर सकते हैं, आपके पास है 2 माध्यम। पहला माध्यम है कि आप, जो हमने कहा कि आपको क्या करना है, आप सभी को 111 स्टूडेंट से ऊपर अगर कमेंट कर देते हैं तो मैं इन सभी पर वीडियो ला दूंगा। दूसरा माध्यम है, हमने इस पर पहले से वीडियो लाया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है, सपोर्टेड पढ़ना है आपको कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखिए अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। या तीसरा सबसे इजी और बहुत ही आसान है, हमारी टॉपर नोट्स जो हमने खुद बनाया है, अपने हाथों से हमने बनाया हुआ है, हैंड रिटन को, उसको आपको टाइपिंग कराकर बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं, जिसमें ये सभी डेरिवेशन का भी आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि केवल आपको डेरिवेशन अलग मिलेंगे, बल्कि हमने उसमें क्या किया है कि आपके पूरे फिजिक्स में, पूरी आपकी फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं जी, 14 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर मतलब पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत होंगे वो पहले चैप्टर में हम देंगे। इसी प्रकार 14 चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप एक एक करके सीक्वेंस वाइज तैयार कर सके। फिर 100 इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, समझ रहे हैं ना। अदरवाइज केमिस्ट्री भी लेते हैं तो उसमें भी ऐसा ही आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। फिर उसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो सब दिए जाएंगे, 3 प्रकार के रिएक्शन, तो वो भी कितने में, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर दोनों लेते हैं तो 199 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का लेते हैं टॉपर नोट्स तो वो 249 में तीनों मिल जाएंगे। 300 का नहीं बल्कि 50 का डिस्काउंट मिलता है, 249 में ही मिल जाएंगे तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी।
नोट्स लेने के लिए, हमारी टॉपर नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए और जाइए यहां पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किए हैं तो भैया मैं यही कहूंगा, जाइए सबसे पहले तो आप कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन का लिंक हमने दे दिया है, तो वहां से अपनी पढ़ाई पहले वो कर लीजिए, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।